बच्चों आज हम करने वाले हैं हल कक्षा 8 के अभ्यास 1 का सी। ये पहला प्रश्न दिया गया, इसमें हल कीजिए। यहाँ पे प्रमेय संख्याएं हैं, इन्हें हम हल करेंगे और देखेंगे इनका आंसर क्या आता है। तो आशा है आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पढ़ने के लिए आसानी हो। चलिए इसमें पहले का हल करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न मुताबिक हल करते हैं। 2/3 माइनस यहाँ पे दिया गया है 5/3। अब यहाँ दोनों के हर समान है। जब हर समान होते हैं तो पूरे का बटा क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 5। 5 में से 2 निकाल देंगे तो बचेगा -3 बटे कितना हो जाएगा 3। 3 इकन्नम 3 इकन्नम 3, ये कट जाएगा। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा हमारा -1। सेकेंड वाला इसका खा करते हैं। तो यहाँ भी हर समान है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। ब्रेकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 5/3 बराबर हर समान है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 5/3। जब हल कर देंगे इसके तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 और बटे हो जाएगा हमारा 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब खा करते हैं इसका हल। खा वाला हो गया, का खा हो गया, गा वाला हल करते हैं। तो गा यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा। यहाँ पे है -2/3, फिर है फिर 5/3। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे बीच में माइनस है दोनों संख्याओं में। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन था हमारा -2/3 एक ब्रैकेट में, फिर -5/3 दूसरे ब्रैकेट में। इसको हमने हल किया। यहाँ पे हर समान था तो हमें लासा या गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे हो गया माइनस का ब्रैकेट तोड़ दिया, -2/3 और प्लस यहाँ पे हो गया, फिर माइनस माइनस का हो गया प्लस और 5/3। तो यहाँ पे -5 और यहाँ पे हो गया हमारा 2, -5 में से 2 को घटा दिए तो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का कितना आ जाएगा 3/3। और यहाँ पे चूँकि ये संख्या प्लस में है, बड़ी वाली संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस था तो माइनस हो जाए। जब यहाँ पे ये आएगा तो ये हो जाएगी हमारी प्लस में संख्या, ये माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी जो है वो 5/3 थी जो कि प्लस में थी। इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 3/3 है। तो यहाँ पर काट दिया जाएगा, 3 इकन्नम 3। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का हमारा 1। इसी प्रकार सेकेंड वाला देखेंगे। इसका फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पे हो जाएगा -2/3 ब्रैकेट तोड़ देंगे और फिर यहाँ आ जाएगा -5 यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे जब हल करेंगे इसको, दोनों हर समान है तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और -5 और बटे हो जाएगा इसका 3। अब यहाँ पे दोनों संख्याएं माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस में। तो 5 2 यहाँ पे हो जाएगा -7 और बटे में आ जाएगा 3। अब ये संख्या ये अभाज्य संख्याएं हैं, कटेंगी नहीं दोनों, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार इसका भी यही हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों, अभ्यास 1 सी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो पहले इसे सरल करना है हमें और फिर हमें संख्या रेखा पे इसे दिखाना है। तो संख्या रेखा की सहायता सरल करने के लिए बोला है तो इसको करेंगे हम। तो यहाँ पे इसको अगर हल करें तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का जो बटा है वो 7 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा 8 और बटे का क्या हो जाएगा 7। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 8 में से 3 निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा -5/7। अब इसको अगर संख्याली प्लस में है तो चलो यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे हमें माइनस आना है 5 तक और इधर -8 तक जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको 0। ये हो जाएगा हमारा 1/7, यहाँ हो जाएगा 2/7 और ये मान लेंगे प्लस का 3/7। फिर इधर आएंगे तो माइनस का 1/7, माइनस का 2/7, माइनस का 3/7, माइनस का 4/7, माइनस का 5/7, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 6/7 और ये हो जाएगा -का
8/7। तो यहाँ पे जो पहली संख्या है तो यहाँ पे हमें प्लस में दिया गया है 3/7, तो शून्य से हम जाएंगे प्लस पे 3/7 तक, यहाँ तक इधर आगे को हम जाएंगे इधर से। फिर यहाँ पे अगली संख्या जो है वो है हमारी माइनस की 8/7। तो यहाँ से हमें कितना पीछे आना है, 8/7 आना है। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक हम रिटर्न आएंगे वहाँ से। तो इधर को हम वापस आएंगे, तो जो हमारा आंसर है जो बच गया है नीचे, यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, इसी को कहते हैं संख्या रेखा के ऊपर प्रश्न को हल करना, जो कि हम यहाँ पे पहला किए हैं। इसी प्रकार अब खा वाला देखते हैं। तो इसका जो खा लीजिए सेकंड वाला, रोमन अंक में दिया गया है सेकंड। तो सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि माइनस का 4/6 ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस और यहाँ पे है 3/4। तो ब्रैकेट तोड़ देंगे, आगे को हल कर लेते हैं। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे इसका तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4/6, और यहाँ पे अब ये जो है पहले ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, ये टूट गया तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/4। अब 6 और 4 का अगर हम लासा लें तो 6 दूना 12 होता है, 4 तियाँ 12 होता है, तो इसका जो लासा आएगा वो हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लासा बराबर हो जाएगा हमारा 12। जब लासा 12 हो जाएगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 12 बन जाएगा। इसको गुणा 3 से कर देंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा होगा, और ये नीचे गुणा 2 से हो रहा है तो ऊपर 2 से गुणा होगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस का 4 और गुणे हो जाएगा हमारा 2, फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और 3 मतलब 3 गुणे 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुणे 3, और पूरे का बटा जो हमारा एलसीएम होता है वो लिख लेंगे बराबर। तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, और माइनस 3 त्रिका हो जाएगा 9, और पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 6। इसी प्रकार आगे जाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो 9 8 हो जाएगा हमारा 17, और बटे का हो जाएगा हमारा 6, यानी माइनस का 17/6 हो जाएगा। अब संख्या रेखा बना लेते हैं पहले। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने संख्या रेखा बना ली है। ये पॉइंट हो जाएगा 0, यहाँ माइनस में सारी संख्या दोनों माइनस में है, माइनस का 8/6 फिर माइनस का 9/6, इसलिए 17 तक ही आएगा। तो यहाँ पे 17 तक माइनस में कर लिया है। तो पहला हमारा कितना आ रहा है, माइनस का 8/6। तो माइनस का 8/6 यहाँ पे है, तो 0 से पहले इधर को संख्या रेखा यहाँ पे बढ़ती हुई इधर को आएगी, इस साइड को, फिर यहाँ से ये ऊपर उठेगी और फिर आएगी हमारी माइनस यहाँ तक 17 तक। तो देखो पहले हमारा कितना आया है, 8 अंक आया है, पहले 8 बटा माइनस माइनस 8/6 है, तो यहाँ चलते हुए में 8/6 तक आए। फिर आगे जाएगा हमारा माइनस का 9/6 तक, तो यहाँ से 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे माइनस का फिर 9/6। अब ये टोटल जो इसका आंसर है वो हमारा कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है माइनस का 17/6। यहाँ से यहाँ तक पूरा ये टोटल हो जाएगा इसका। तो दोस्तों दूसरा सवाल यहाँ ख़त्म हुआ, 2 सवाल थे इसके अंदर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं फिर करते हैं। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस का 15/3 माइनस 4/26। अब इसे हल करके यहाँ पे आंसर को हमें फिल करना है, भरना है। तो चलिए यहाँ पे देखो, अगर इसका और दोनों संख्याओं का अगर हम लासा निकालें तो यहाँ पे 13 दूना जिसका 26 आ जाएगा, तो 26 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो लासा है वो आ जाएगा हमारा, तो लासा यहाँ पे लिख देते हैं, लासा बराबर आ जाएगा इसका 26। तो यहाँ से क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 15। अब इसे 26 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर माइनस यहाँ पे इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और पूरे का बटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 26। तो 15 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 दूना माइनस का 30 और प्लस 4, पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 26। आगे बढ़ेंगे तो माइनस 30 है यहाँ पे, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो 30 में से 4 निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 26, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 26। तो 26 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का
1। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारा -1। चलिए दूसरा हल करते हैं। तो यहाँ पे 9 दिया गया है, -7/9, और यहाँ पे -1 संख्या कोई है जो यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, और इन दोनों को हल करने पे आंसर आ रहा है 13। तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना जो यहाँ पे संख्या है माना वो मान लेते हैं हम x। तो x यहाँ पे हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बनेगा प्रश्न के अनुसार ये बन जाएगा हमारा -7/9 और फिर -x और बराबर में है 3। तो अब यहाँ पे ये संख्या यहाँ पे अगर देखें तो ये -7/9 जो है वो प्लस में है, तो उधर जाएगी तो हो जाएगी माइनस में। तो इसका पक्षांतर करेंगे इधर, तो माइनस का x बराबर 3, और ये संख्या इधर आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर माइनस में 7/9, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर माइनस का x बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7/9। फिर माइनस का x बराबर, तो अब यहाँ पे इसका बट्टा मानेंगे तो 1 होगा, फिर दोनों को गुणा करके हमें बराबर करना होगा, सीधा गुणा कर देते हैं। तो 9 तरीक यहाँ पे हो जाएगा 27 और प्लस 7, और पूरे का बटा हो जाएगा 9। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा आंसर, तो माइनस का x बराबर, अब यहाँ पे जो संख्या है हमारी इनका हम जोड़ लेंगे तो 27 3 30, और यहाँ पे हो जाएगा 4 34, तो यहाँ पे हो जाएगा 34/9। अब 3 से ये कटेगा नहीं तो काट देते, तो कटेगा नहीं तो हम इस संख्या को भाग दे के भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भाग दे सकते हैं। 9 को हम 34 में अगर भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, 9 तरीक 27, 3 बार जाएगा तो 9 तरीक यहाँ पे हो जाएगा हमारा 27, घटा देंगे 14 में से 7 गया, कितना बचा 7। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 सही 7/9, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो -x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 3 सही 7/9। तो जो यहाँ पे संख्या भरी जाएगी वो होगी हमारी माइनस में, क्योंकि x की वैल्यू कितनी -x में आया तो ये माइनस में लिखी जाएगी, तो हो जाएगा हमारा 3 सही 7/9। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं 3 सही 7/, यहाँ पे आ जाएगा 9। इस संख्या को अगर हल कर लें तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। वो तो यहाँ पे जो संख्या आई है वो हमारा 34/9, ये भी आंसर के रूप में लिख सकते हैं, और इसे ऐसे भाग करके इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो दोनों हमारा इसका आंसर होगा। उसके बाद अब इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो तीसरा दिया हुआ है 2 माइनस, यहाँ पे डॉट है, बराबर यहाँ पे -3 बटे, और यहाँ पे है 4। तो अब इसका हल करते हैं। तो यहाँ भी एक संख्या भरनी है, मैं एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या नहीं दी हुई है, और इसका जो हल आ रहा है वो है -3/4। तो यहाँ भी उसी प्रकार से हल करेंगे, हम लिख लेंगे माना वह संख्या है x, वह संख्या है बराबर कितना x मान लेंगे। तो प्रश्न अनुसार यहाँ पे बन जाएगा कि 2 माइनस का x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा -3/4। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये इधर प्लस में है, उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारा -3/4, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2। तो x बराबर हो जाएगा हमारा अब -3, और ये संख्या इसको गुणा कर देंगे 4 से, तो यहाँ पे 4 दूना हो जाएगा -8, और बटे हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पे जो x बराबर निकलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8 3 यहाँ पे हो जाएगा -11/4। तो वो संख्या हमारी निकल आएगी, यहाँ पे होगा -11 और बटे क्या निकल आएगा 4। इसको इस प्रकार ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे भी संख्या माइनस में थी, ये माइनस में x था, माइनस में x था, माइनस से माइनस कटना चाहिए, तो यहाँ प्लस में रहेगा ये, क्योंकि अगर इधर माइनस में x था, इसको ऐसे लेके जाएंगे तो माइनस से माइनस यहाँ पे कट जा रहा है, तो 11/4 आ रही है, तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे, तो इसको प्लस कर देते हैं। चलो, उसके बाद
चौथा इसका है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो चौथा क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, यहाँ पे डॉट डॉट है, माइनस, फिर यहाँ ब्रैकेट में -2/3 और बराबर में 5/-6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे वही नियम लगाएंगे, मान लेंगे यक्स, यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे लिखा माना वह संख्या है, माना वह संख्या है बराबर x। तो प्रश्न अनुसार हमारा बन जाएगा x माइनस, फिर ब्रैकेट में -2/3 बराबर कितना हो जाएगा 5/6। फिर यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो x हमें x की वैल्यू याद करनी है, पहले ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। तो x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 बराबर में हो जाएगा 5/-6, 5/-6। वह माइनस नीचे है तो इसको ऊपर करेंगे और इस संख्या को पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -5/6। इसको ऊपर कर ले रहे हैं, माइनस को समझो 1 से गुणा कर लिए, दोनों संख्या माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, संख्या ऊपर चली जाएगी। उसके बाद ये संख्या इधर माइनस में है, जब पक्षांतर करेंगे, हाँ प्लस में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 2/3। अब इन दोनों का लासा निकालेंगे तो इसका लासा निकलेगा हमारा 6, लासा आएगा हमारा 6, क्योंकि तीन के पहाड़े में 2 आता है तो इसलिए इसका भी लासा आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे ये 6 है, इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर भी गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा -5, और माइनस का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और पूरे का बटा हो जाएगा 6। तो x बराबर, तो 5 4 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -9 और बटे 6, ये कट जाएगा तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। तो x बराबर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा -3/2। ये भी आंसर हो सकता है, इसको भी लिख सकते हैं कि माइनस का जो ये है हमारा -9/6, ये भी आंसर के रूप में लिख सकते हैं, काट के भी लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे x की वैल्यू से निकालनी थी तो ये ज़्यादा सही था, यहाँ पे जो लिखे थे हम -9/6, यही इसका आंसर होता। तो इसको भी लिख सकते हैं आंसर के रूप में, तो दोनों लिख सकते हैं, चाहे -9/6 लिख दें और चाहे -3/2 लिख दें, तो भी इसका आंसर आ जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, -3/2, -3 और बटे में 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है -6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। तो यहाँ पे हमें एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या का पता नहीं है, तो यहाँ भी हम अगर आसान तरीके से करें तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना वह संख्या है x से, तो यहाँ पे माना जाएगा, तो माना वह संख्या है बराबर x। तो यहाँ पे लिखेंगे 6/7, सॉरी 6/7, और जोड़ने के लिए बोल रहा है तो प्लस का लिख लेंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा -2/9। मान लिया हमने x है, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखो ये x हमारा प्लस में है, ये संख्या यहाँ पे प्लस में, इसका पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -2/9, ये संख्या यहाँ प्लस में इधर जाएगी तो माइनस का हो जाएगी 6/7। तो x बराबर हो जाएगा, आप देखो इसको गुणा कर लेंगे तो 7 दूना -14 और 9 छक यहाँ पे हो जाएगा -54 बटे, और 7 9 हो जाएगा हमारा 63। तो x बराबर, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 54 और 4 हो जाएगा हमारा 58, -58 बटे यहाँ पे हो जाएगा 63। तो अब यही संख्या हम यहाँ पे लिख दी जाएगी कि वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि
वह संख्या है -58/63। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है, यहाँ पे दिया है -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। तो यहाँ पे वही करेंगे, हम मानेंगे कि माना वह संख्या है बराबर x। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार यहाँ पे इस संख्या में जोड़ने के लिए बोला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि -7/12 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25/36। अब यहाँ पे ये संख्या x हमें पता करना है, ये संख्या यहाँ पे प्लस में है तो इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे 7 जैसे -7 लिखा हुआ है तो ये माइनस नहीं लिया था, इस जो हमारा बटे का साइन है इसके आगे जो साइन लिखा होता है वो माना जाता है कि वो संख्या उसमें है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये प्लस माना जाएगा। तो चलो करते हैं हल। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25/36। ये संख्या इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा हमारा -7/12। फिर ब्रैकेट तोड़ देंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 25/36 और प्लस माइनस इधर माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 7/12। अब यहाँ पे 12 और 36 का लासा निकालेंगे तो यहाँ पे 36 आएगा, क्योंकि 12 में 36 आता है। तो लासा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36। तो इसको 3 बार गुणा कर देंगे, 3 बार भी गुणा हो जाएगा ऊपर। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 प्लस 7 और गुणे 3 और बटे का हो जाएगा हमारा पूरे का 36। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 और प्लस 7 तरीक यहाँ पे हो जाएगा 21 और बटे का हो जाएगा हमारा 36। तो x बराबर इसको जोड़ देंगे तो 5 1 हो जाएगा हमारा 6 और 2 2 हो जाएगा 4 यानी 46 और बटे हो जाएगा हमारा 36। अब ये संख्या कट जाएगी हमारी, तो यहाँ पे 46 है तो 2 से काट देते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 3 6 और ये भी कट जाएगा, 2 1 2 और 2 8 16। तो यहाँ पे 23 बटे, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 23 और बटे 18। तो यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा कि वह संख्या क्या है 23/18 है। तो यहाँ लिख देंगे कि वह संख्या है बराबर 23 और बटे 18। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 भी हो चुका है, 5वां करते हैं बच्चों। 5वां प्रश्न है, 2 परमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पहली संख्या एक संख्या हमें दी हुई है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ मानेंगे उसी प्रकार से लिखेंगे कि माना वह संख्या है बराबर x। वह संख्या है बराबर x। तो प्रश्नानुसार इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या दी हुई है तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि -16/7। अब यहाँ पे बोला था 2 संख्याओं का योगफल, योग मतलब होता है कि यहाँ पे जोड़ा गया है प्लस x को और बराबर इसके जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है -5। तो चलो इसको हल करते हैं। तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो x बराबर हो जाएगा -5। ये संख्या इधर प्लस में है, इधर जाएगी तो माइनस में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस, फिर माइनस कितना हो जाएगा 16/7। इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो x बराबर, तो यहाँ पे अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -5 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16/7। अब 7 से इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बचे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 35 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 16 और बटे हो जाएगा पूरे का 7। तो x बराबर, जब x बराबर निकालेंगे यहाँ पे
तो अब 35 में से 16 को घटा देंगे तो यहाँ 15 में से अगर यहाँ सुधार लेंगे 15, 15 में से 6 गया तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, 6 15 होता है तो 9, यहाँ सुधार लिए तो 2 बचा है, 2 में से 1 निकाल दिए कितना बच गया 1, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 19 और बटे का कितना आ जाएगा 7। तो लिख देंगे दूसरी संख्या, यहाँ दूसरी संख्या पूछा था तो लिखेंगे कि दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या है बराबर -19/7, ये हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया कि -1/6 प्लस ब्रैकेट में -2/5 फिर माइनस ब्रैकेट में 2/15। अब इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करने के लिए सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ 5 के पहाड़ा में 15 आता है पर 6 के पहाड़ा में 15 आता नहीं है, तो 5 6 पंचे 30, 5 6 30 और 15 दूना 30, तो इसका लासा बनेगा वो हमारा आ जाएगा 30। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लासा बराबर कितना हो जाएगा 30। तो अब सभी को हम गुणा करके 30 बनाएंगे तो पूरे का बटा हमारा हो जाएगा सीधा सीधा 30। अब 6 को अगर 5 बार गुणा करेंगे 6 पंचे 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकन्नम 5 और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा हमारा माइनस। अब यहाँ पे 5 है, 6 बार गुणा करेंगे 5 छंग 30, तो 2 छंग कितना हो जाएगा हमारा ये 12 और फिर माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 15 दूना 30 तो 2 दूना हो जाएगा हमारा ये 4। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये संख्या और ये संख्या प्लस में है तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 और माइनस हो जाएगा हमारा 12 और बटे का हो जाएगा 30। अब यहाँ पे 12 में से 9 निकाल देंगे तो यहाँ पे 9 3 12, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3/30। इसको काट देंगे 3 एकन्नम 3, 3 धाम में 30, जो इसका आंसर आ जाएगा तो वो आएगा माइनस का 1/10, इसका हो जाएगा आंसर। अब इसका छठे का दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3/8 माइनस ब्रैकेट में 2/3 प्लस फिर ब्रैकेट में -5/36। अब यहाँ पे हमें पहले इसका एलसीएम ज्ञात कर लेना है, तो यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं एलसीएम। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 का दूसरा यहाँ पे दिया है कि -3/8 -2/3 प्लस -5/36। अब इसका जो हमने 8, 3 और 6 का एलसीएम था निकाल लिया, वो आया है 72। तो चलो इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तब इसको 72 बनाने के लिए हमें 9 बार गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 × 9, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा हमारा माइनस। अब 3 का पहाड़ा हमें 72 बनाने के लिए इसे गुणा करना होगा 24 बार, 24 3 72 होता है, तो माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, तो 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24 और फिर प्लस माइनस का हमारा हो जाएगा माइनस। अब यहाँ 36 दूना 72 होता है, 2 बार गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 और पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 72। तो यहाँ पे 9 तारीख हो जाएगा हमारा 27 प्लस 24 दूना हो जाएगा हमारा 48 और माइनस 5 दूना हो जाएगा हमारा 10 और पूरे का बटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 72। अब यहाँ पे इन दो संख्याएं प्लस में है जिसको जोड़ देंगे तो 8 और 7 15, 15 का हो गया 5, हासिल बचा 1, तो 4 2 6 और 1 हो जाएगा 7 और यहाँ पे है माइनस का 10 बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 72। तो 75 में से 10 निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 65 और बटे हो जाएगा हमारा 72। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। अभी यहाँ पे हमें सत्य जो कथन है वो छांटने हैं। तो यहाँ पे पहले में दिया गया है कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। अब ये कथन बताना सत्य है कि असत्य है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 2/5 में से -2/5 घटाने पर, तो देखें हम यहाँ पे अगर यहाँ पे में से घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगेगा बीच में, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और बटे 5 आ जाएगा। तो ये कथन तो असत्य है, पर हल करके दिखा देते हैं। 2/5 माइनस फिर माइनस का 2/5
5। अब इसे अगर हल करें हम तो यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 2, और दोनों हर समान है तो यहाँ बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2 दूना मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 4/5। तो इसका आंसर निकल के आ रहा है 4/5, जो कि यहाँ पे लिखा है 0 होगा। तो ये कथन क्या है हमारा असत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य, कथन ये असत्य है। दूसरा देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर दूसरे का जो दूसरा दिया गया है यहाँ पे बोल रहा है कि -2/7 -3/7 बराबर है -3/7 माइनस और ब्रैकेट में -2/7 के। अब इसे हम सिद्ध करके देखते हैं। दोनों पक्ष अगर बराबर है तो ये कथन सत्य है, नहीं तो ये भी क्या है असत्य है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/7 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारा 3/7 बराबर। अब यहाँ पे हो जाएगा -3/7, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2/7। अब हर सबके समान है, तो हर समान है तो यहाँ जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दोनों संख्याएं माइनस में ही हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 + 3 और बटे हो जाएगा इसका 7 बराबर उसे प्लस माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और बटे में हो जाएगा हमारा 7। तो इसको हल करते हैं तो 3 2 कितना हो जाएगा। अब दोनों संख्याएं माइनस में थी तो यहाँ पे माइनस का, और 3 में से 2 निकालेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो माइनस का 5/7 इसका आंसर आएगा बराबर में 3 में से 2 निकाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/7। तो यहाँ पे प्लस में संख्या बड़ी थी तो दोनों का आंसर सेम नहीं है। तो ये भी कथन क्या है हमारा, कथन ये असत्य है। ये भी कथन क्या है असत्य है। अब तीसरा देखते हैं। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 7 का तीसरा देखते हैं। यहाँ पे -3/4 फिर माइनस फिर ब्रैकेट में -7/4। यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं और ये कह रहा है कि ये जो संख्या है ये बड़ी है 1/4 से। और हमें ये हल करके देखना है कि 1/4 से ये बड़ी है कि नहीं है। अगर बड़ी है ये वाली संख्या तो ये कथन सत्य है, अगर ये छोटी है तो ये कथन क्या है असत्य है। चलिए इसको हल करते हैं पहले। तो -3/4 और फिर माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -7/4। तो अगर यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3/4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7/4। अब दोनों संख्याओं का जो हर है वो समान है तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और +7/4 और घटा देंगे 7 में से 3 निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 4/4। इसको काट देंगे 4 × 4 और भी हो जाएगा 4 × 4। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे अगर उसे देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आ रहा है 4/4 और यहाँ पे था हमारा 1/4। तो काटने पे आ रहा है हमारा 1। तो यहाँ पे जो 1 है तो 1/4 तो उससे क्या है बड़ी ही है। तो यहाँ पे 4/4 आ रहा था हल करने पे इसको। तो ये कथन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4/4 है, यहाँ पे 1/4 है। तो 4/4 बड़ा है 1/4 से। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे ये कथन क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे जो सवाल हमने यहाँ पे काट दिया था 4/4 को, इसको काटेंगे नहीं, बिना काटे ही कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 4/4 और इधर हो गया 1/4। दोनों का हर समान है तो संख्या यहाँ पे कौन सी बड़ी है, तो ये वाली संख्या क्या होगी 4/4 बड़ी है 1/4 से। यहाँ पे इसको काटना नहीं था, काटेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो ये संख्या यहाँ पे इससे बड़ी है तो ये कथन क्या है सत्य है। उसके बाद अब चौथा क्वेश्चन बचा है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि -5 छोटा है ब्रैकेट में जो संख्या दी गई है इस वाली संख्या से। तो इसको हल कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है -12/7 छोटे ब्रैकेट में, फिर माइनस का यहाँ पे दिया है 8/7 बड़े कोष्टक के अंदर है। तो पहले इसका कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -12 और दोनों का बटा 7 है तो पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 7। ये संख्या हो जाएगी हमारी -8। तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और +8
और बटे का 7, तो 12 8 हो जाएगा हमारा माइनस का 20/7। तो यहाँ पे जब ये हल होगा तो ब्रैकेट टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और कंपेयर करें यहाँ पे 7 और यहाँ पे है 5, इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आया है माइनस का 20 -20/7 और कामा यहाँ पे है -5। अब इसे कंपेयर करने के लिए संख्या बटे में है तो इसको भी बटे में 1 कर लेंगे, तो बटे में 1 करेंगे तो इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा हमें, तो इसको 7 बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -20/7 कामा, और ये हो जाएगा फिर 7 × 35, यहाँ पे हो जाएगा -35 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। तो ये जो -5 है ये 35/7 बन जाएगी, और ये वाला, तो दोनों संख्याओं में ये संख्या बड़ी है, तो जो माइनस में बड़ी संख्या होती है वो छोटी मानी जाती है, जो छोटी होती है वो बड़ी मानी जाती है। तो यहाँ पे दिया है कि -5 से ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है, तो उसका जो हल आया है वो है -20/7 और ये संख्या बन रही है -35/7। तो ये कथन भी क्या है हमारा सत्य है। दोस्तों प्रश्नावली 1C यहाँ पे समाप्त होती है। आशा है सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आपसे आशा है हमें कि आप ये वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।